शांति। ज्ञानर सागर शिव बाबा तीन कालर तीन लोकर ज्ञान देके पिला मन को त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ त्रिनेत्री बने दौरान आत्मा को जिते तृतीय नेत्र प्राप्त हो से नेत्र द्वारा जिते आम प्रत्येक आत्मार पाठ को देखुंत से पाठ द्वारा भी आम प्रभावित होना निश्चिंत स्थिति रोचे। ज्ञानर तृतीय नेत्र द्वारा कर्मर श्रेष्ठ विधान को जो जीवन रे आणुचंते ता द्वारा श्रेष्ठ कर्म होचे और सफलता प्राप्त होचे। आत्मा कर्म बंधन रु मुक्त हो पारे किंतु ये तृतीय नेत्र केतले काम रे आसुचे आ केतले आसी पारुन तार कारण कोटा आज आम मूल्य आधार सुनेबा। आज तारीख होचे 4 जनवरी 2025 मुरली। बाबा कहे मीठे बच्चे तुम अशरीरी बन जब बाबा को याद करते हो तो तुम्हारे लिए यह दुनिया ही खत्म हो जाती है। देह और दुनिया भूली हुई है। आप मुए मर गई दुनिया। शरीर छाड़िले दुनिया ही समाप्त हो जाए। तो बाबा इस शरीर भितर रही के आमको मरिबा सिखौछंत। मरिबार अर्थ कोटा अशरीरी आत्मार अनुभव करेबा। अशरीरी बनी के जिते बाबा को मने पकाउछंते आम पाई दुनिया ही समाप्त हो जाउछ। देह आउ दुनिया जेमती भूली जाउछंते। आत्माभिमानी स्थिति द्वारा होछे ना। एक तो निजर शरीर को भूलुचंते द्वितीय पूरा दुनिया को भूली गले। प्रश्न होचे बाप द्वारा सभी बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? क्यों मिला है? तृतीय नेत्र समस्त मिली न कौन पे मिल द्वारा कौन प्राप्ति हम? तो बाबा कही अपनी को आत्मा समझ। बाप जो है जैसा है उसी रूप में याद करने के लिए तीसरा नेत्र मिला है। ज्ञानर तृतीय नेत्र कौन पे मिलिला? निज को आत्मा निश्चित करके बाबा जेमितिकार अटंते जो प्रकार अटंते यथार्थ रूप रे बाबा को मने पकेवा पाई आमको तृतीय नेत्र मिले। परंतु यह तीसरा नेत्र काम तब करता है जब पूरा योग युक्त रहे। ये तृतीय नेत्र केतले काम करिबो? जेते पूरा योग युक्त स्थिति रहिबो। गोटे घंटार जोगी नाई, 2 घंटार जोगी नाई, योग युक्त अवस्था प्रत्येक मुहूर्त रे जार रोचे सेमानकर ही तृतीय नेत्र काम रे आसीबो। अर्थात एक बाप से सच्ची प्रीत हो। एक बाबा सहित
सच्चा प्रेत। एक बाबा दूजा ना कोई। सेमती स्थिति आमर अच्छे अच्छे ना बाबा बिना आउ किए अच्छे बुद्धि रे किए भी नहांते। तो बाबा के किसी के नाम रूप में लटके हुए ना हो। कौनसी व्यक्तिर ना नाम ना रूप ना गुण ना व्यवहार किछि मध्य स्मृति रे जेमते न रहो। ता भितर बुद्धि जेमते न लटको। जदि लटकी जाइछे ताले बाबा परिवर्ते किए मन पड़ेबो? व्यक्ति। माया प्रीत रखने में ही विघ्न डालती है। मायार प्रथम विघ्न कोटा बाबा सहित स्नेह रखा को दौन। आम चाहूचंते एक बाबा को मने पकेया किंतु बुद्धि रे क्या चाहते अनेक व्यक्ति मन। तो बाबा की इसी में बच्चे धोखा खाते हो। भावुचंते बाबार याद रे बसचे जदि अनेक कथा बुद्धि रे आसीगला ताले हमें धोखा खाऊचंते। गीत है मरना तेरी गली में जीना भी तेरी गली में। मिट जाए हमारी सारी दुनिया तेरी गली में। ओम शांति। शिवाय तुम ब्राह्मण बच्चों के इस गीत का अर्थ कोई भी समझ ना सके। एटा होची दुनियार गीत अटे। ए गीत को केवल आम ब्राह्मण पिला माने बुझुचंते आउ के मध्य बुझी परिवेनी। जैसे वेद शास्त्र आदि बनाया है परंतु जो कुछ भी पढ़ते हैं उसका अर्थ नहीं समझ सकते। इसलिए तो बाबा कहते मैं ब्रह्मा मुख द्वारा सब वेद शास्त्रों का सार समझाता हूँ। तो बाबा को जिते सब वेद शास्त्र सब तैयारी है से सबू जाक आम पढ़ुले तार अर्थ हमको किछे जना नथिला। किंतु बाबा जिते हमको ब्रह्मा मुख द्वारा प्रत्येक वेद शास्त्रर सार हमको बुझाउचंते तो बुझा पड़े ना नहीं बुझुचंते। वैसे ही इन गीतों का अर्थ भी कोई भी समझ नहीं सकते। बाफी इनका अर्थ बताता है। दुनिया मध्य गीत शुणी थिले तार प्रकृत अर्थ हमको जना नथिला। कोठी मरिबार अच्छे कोठी बंचिबार अच्छे जानिथिले कि जान नथिले। आत्मा जब शरीर से न्यारी हो जाती तो दुनिया से सारा संबंध टूट जाता है। जितने आत्मा देह ठारो पूरा अलगा हो जाउछ पुराना दुनिया सहित से घर सहित तार संबंध टूटी जाउछे। गीत भी कहता है अपने को आत्मा समझकर अशरीरी बन बाबा को याद करो तो यह दुनिया खत्म हो जाती है। गीतर अर्थ कोटाटे निज को आत्मा भाविके अशरीरी बनिके जदि एक बाबा को मने पकेवा ताहले दुनिया नष्ट हो गला। यह शरीर इस पृथ्वी पर है। आत्मा इनसे निकल जाती है फिर उस समय उनके लिए मनुष्य सृष्टि है भी नहीं। बाबा के लिए शरीर कोठी अच्छे साकार सृष्टि पृथ्वी ऊपर अच्छे। इस शरीर भीतर जिते आत्मा बाहर की चलीगला से समय रे तापे मनुष्य सृष्टि अच्छी ना नहीं। आत्मा नंगी बन जाती है। आत्मार वस्त्र कोटा अटे शरीर अटे। आत्मा जिते शरीर ठू अलगा हो गला
तो निर्वस्त्र बनीगला। फिर जब शरीर में आती है तो पाठ शुरू होता है। आत्मा जितने आउटे शरीर को धारण करछे तार अभिनय तार पाठ आउ थे आरंभ हो जाउछे। फिर एक शरीर छोड़ दूसरे में जाकर प्रवेश करती है, वापस महतत्व में नहीं जाना। गोटे शरीर को छाड़िला तापर कौन हम आत्मार यात्रा चालू अच्छे, आउटे शरीर को से धारण करछे। एमिति नहीं आत्मा शरीर छाले परम धाम को जीव जाउछन्ते एबे कौन से आत्मा तो बाबा की उड़कर दूसरे शरीर में जाती है। यहाँ इस आकाश तत्व में उनका पाठ बजाना ही है। आत्मार सारा पाठ कोठी चलुचे कोठी चलुचे पंच तत्वर दुनिया भितर आकाश तत्व भीतर ही अभिनय चलुचे। मूल वतन में नहीं जाना है। ड्रामार मझीरे कौनसी आत्मा परम धाम को जाई परिबन। शरीर छाड़िला तार जन्म कोठी हम आउथरे साकार सृष्टि रे। जब शरीर छोड़ते हैं ना यह कर्म बंधन ना वो कर्म बंधन रहता है। आत्मा गोटे शरीर को छाड़िला से शरीर कर्म बंधन किछि समय पे समाप्त हो गला। जहाँ भी से कर्म करछे सेटा समाप्त हो गला। आउटे शरीर का धारण करेने सेठिर कर्म बंधन आरंभ काहेने तो किछि समय पाए एठिर कौन से कर्म बंधन नाई कि सेठिर कौन से कर्म बंधन नाई। शरीर से ही अलग हो जाते हैं। फिर दूसरा शरीर लेते तो क्या होता, कर्म बंधन शुरू हो जाता है। आत्मा गोटे शरीर को धारण करला आउ थे तार कर्म भोग आरंभ हो गला, कर्मर बंधन आरंभ हो गला। तो यह बातें सिवाय तुम्हारे और कोई मनुष्य नहीं जानते। बाबा ने समझाया, सब बिल्कुल ही बेसमझ हो। बाबा हमको बुझाउछन्ते कौन पे बुझाउछन्ते पिला माने सब केमते बनीगले पूरा अज्ञानी बनी जाइथिले। परंतु ऐसे कोई समझते थोड़े है। किछि जानू नांती बुझू नांती जानुछन्ते कि आत्मा जे तो शरीर छाड़ुछे भक्ति रे कौन कहते आत्मा कुआड़े जाउछे भगवान को पाखक जाउछे। किंतु भगवान कोठी रहुचन्ते तार मध्य किछि परिचय नथिला। तो बाबा को जहाँ भी कहते तार अर्थ को किछि बुझू नांती, तार अर्थ अज्ञानी अटन्ते। किंतु अज्ञानी बोले भावुचन्ते कि भावु नांते। तो बाबा की अपनी को कितना अक्लमंद समझते हैं। पीस प्राइस तो देते ही रहते हैं। निज को बुद्धिमान बोली भावुचन्ते। जदि किए शांति पाए राय देला ताको पीस प्राइस मध्य दौचन्ते। यह भी तुम ब्राह्मण कुलभूषण अच्छी रीति समझा सकते हो। वो तो जानते भी नहीं कि पीस किसको कहा जाता है। ताले प्रकृत शांति कहा को कहा जाए इटा कहा को जना अच्छे ब्राह्मण कुलभूषण आत्मा मानक। कोई तो महात्माओं के पास जाते मन की शांति कैसे हो यह तो कहते वर्ल्ड में शांति कैसे हो। कौन से महात्मा गुरु पाख को जीवे कहे मन को शांति केमिति मिलिबो, सारा विश्व रे शांति केमिति स्थापना हब। ताले मन शांत हब कि हबन कौन पे हबन। हाँ, जो पर्यंत आत्मा शरीर भितर अच्छे तार मन तो पूरा थॉटलेस हबने ना, तार तो विचार चलवा का पूरा शांत हबने। पूरा शांति कोठी मिलिबो, कोठी मिलिबो पद्मावती माता जी कोठी मिलिबो। जो दुनिया रे अच्छे सेठी तो मिलिबो ना। हाँ, जदि हमको पानी दरकार कोठी जाउछन्ते
जोटी पानी अच्छे सेठी जाउछन्ते। तो बाबा कहले शांति जोठी अच्छे सेठी शांति मिल पारिब। तो बाबा के देखो ऐसे तो नहीं कहेंगे निराकारी दुनिया में शांति कैसे हो। परम धाम रे जाके हमें कहवा के जे परम धाम रे शांति केमते हो कहवा नहीं। तो वो तो है ही शांति धाम। हम आत्मा ही शांति धाम में रहती, परंतु ये तो मन की शांति कहते हैं। दुनिया रे समस्ते कुछ मन को केमते शांति मिलेगा, वो तो जानते भी नहीं शांति कैसे मिलेगी। शांति धाम तो अपना घर है। ताले शांति धाम कोटा आत्मार निजर घर अटे। यहाँ शांति कैसे मिल सकते। हाँ, सतयुग में सुख शांति संपत्ति सब है जिसकी स्थापना बाप करते। प्रकृत शांति शांति धाम रज सत्य जुगरे भी शांति रहिबा, किंतु प्रथम रे सुख तापरे शांति। तो बाबा कहले सुख शांति संपत्ति दवा वाला किए बाबा अटनते। यहाँ तो कितनी अशांति है ये सब अब तुम बच्चे ही समझ सकते हो। सुख शांति संपत्ति भारत में ही थी। वो वर्षा था बाप का, दुख अशांति कंगालपना यह वर्षा किसका है? रावण का है। सुख शांति समृद्धि संपत्ति ये सब वर्षा होची बाबा रट। दुख अशांति कंगालपना ये संपत्ति का रावण रट है। ये सब बातें बेहद का बाबा बैठकर बच्चों को समझाता है। बाप परम धाम में रहने वाला नॉलेजफुल है, जो सुख धाम का हमको वर्षा देता है। ताले बाबा को ठिरोचंते परम धाम रे रहिवा वाला से ज्ञानर सागर अटंते। सुख धाम र हमको संपत्ति दौचंते। तो बाबार सारा टाइटल केतल प्रत्यक्ष होचे जितल बाबा अवतरित होचंते। से ज्ञानर सागर, किंतु ज्ञान कोठी दौचंते संगम र समय रे। वो हम आत्माओं को समझा रहे हैं। आज बाबा कुछ मु क्या को बुझौचे आत्मा मान को बुझौचे। ताले आत्मस्वरूप में स्थित अच्छे अच्छे। तो बाबा की यह तो जानते हो नॉलेज होती है आत्मा में, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता। वो ज्ञान सागर इस शरीर द्वारा वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाता है। श्री निराकार शिव बाबा ज्ञानर सागर ब्रह्मा को मुख द्वारा पूरा विश्वर इतिहास भूगोल को बुझौचंते। वर्ल्ड की आयु तो होनी चाहिए, वर्ल्ड तो है ही। सिर्फ नई दुनिया और पुरानी दुनिया कहा जाता। बाबा के लिए पूरा विश्वर इतिहास बाबा सुने दल को चित्र रचे सृष्टि चक्र राव कल्पवृक्ष आउ सीढ़ी चित्र ज्योग्राफी कोठी अच्छे। ज्योग्राफी माने भूगोल ना त्रिलोक रे अच्छे, तीन लोक रे चित्र रे। तो बाबा की यह तो मनुष्यों को पता भी नहीं है। विश्व गोटे आका से विश्व ही नुआ होचे तो पुराना भी होचे। तो बाबा की न्यू वर्ल्ड से तो ओल्ड वर्ल्ड होने में कितना समय लगता है। नुआ दुनिया रू पुराना दुनिया हवा पे कितना समय लगुचे? पूरा 5000 वर्ष। तुम बच्चे तो जानते हो कलयुग के बाद सतयुग तो जरूर आना है। इसलिए कलयुग और सतयुग के संगम पर बाबा को आना पड़ता है। कली युग पर सत्ययुग आसबार अच्छे। तेले सत्ययुग को आनिया वाला किए? बाबा अटंते। तेले बाबा को समय आसबे?
कौली और सत्यर संगम समय आसुचंते। यह भी तुम जानते हो, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना और शंकर द्वारा विनाश कराता है। त्रिमूर्ति का अर्थ भी यह है से निराकार परम पिता परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा नुआ दुनियार स्थापना और पुराना दुनियार विनाश शंकर द्वारा करछन्ते। त्रिमूर्तिर अर्थ कोटा स्थापना तापरे पालना, विनाश फिर पालना है। ये तो कॉमन बात है। प्रथमे तैयारी करछन्ते, तापरे पुरानार विनाश हो जाउछे, तापरे सत्य जुगर पालना करछन्ते। यह बातें तुम बच्चे भूल जाते हो, नहीं तो तुमको बहुत खुशी रहे। बाबा कहले मोर नॉलेज को पिला माने भूली जाउछन्ते, से कारण जेतिकी खुशी रहिबा दरकार सेति खुशी आकार रहोने। निरंतर याद तो रहनी चाहिए ना। बाबा जमती प्रत्येक मुहूर्त रे मने रहिबा दरकार, बाबार ज्ञान भी सेमते स्मृति रे रहिबा दरकार। बाबा हमको अब नई दुनिया के लिए लायक बना रहा है। ताले बाबा पिला मन को नुआ दुनिया को नबा पाई योग्य बनौचंते। तुम भारतवासी ही लायक बनते हो और कोई भी नहीं। हाँ, जो और धर्म में कन्वर्ट हो गए वो आ सकते हैं। देवी देवता धर्म वाला जदि आ कौन से धर्म रे चली जाइथिबे से माने पुणी थरे आसी परिवे, फिर उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे जैसे उसमें हुए थे। ये सारी नॉलेज किसकी बुद्धि में है? तुम्हारी बुद्धि में है। मनुष्यों को समझाना यह पुरानी दुनिया अब बदलती है। बाबा के लिए मनुष्य मन को बुझाओ, कौन बुझेबा? ए पुराना दुनिया परिवर्तन हवा को जाउछ। ए कली युग पुणी थरे सत्य युग बनेबा। महाभारत लड़ाई भी जरूर लगनी है। ए कली युगर विनाश पाई महाभारी महाभारत लड़ाई भी निश्चित रूप से लगेगा। इस समय ही बाबा आकर राजयोग सिखलाता। वर्तमान समय रे गीतार भगवान निराकार परमात्मा कुरुक्षेत्र अर्थात कर्म क्षेत्र रे आम आत्मा मन को सच्चा गीता ज्ञान दौचंते। राजो जोगर शिक्षा दौचंते, जो जोग द्वारा आत्मा राजा मनकर राजा है परिव। तो जो राजयोग सीखते वो तो नई दुनिया में चले जाएंगे। तुम सबको समझा सकते हो। ऊंचे ते ऊंच कौन? भगवान है। फिर प्रथमे भगवान सबुठु ऊंचा, तापरे किए ब्रह्मा विष्णु शंकर। फिर आओ यहाँ पर मुख्य कौन है? संगम युग को आसीगले एठी मुख्य किए? तो बाबा की जगदम्बा और जगत पिता है। बाबा आते भी यहाँ है ब्रह्मा के तन में। तो प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ है ना। ताले परमात्मा कोठे आछन्ते ए साकार सृष्टि रे ब्रह्मांकर रथ रे। ताले ब्रह्मा कोठे आछन्ते? प्रजापिता ब्रह्मा तो ए साकार सृष्टि रे ब्रह्मा द्वारा स्थापना सूक्ष्म वतन में तो नहीं होगी ना। ब्रह्मा के द्वारा सत्य युगर स्थापना सूक्ष्म वतन रे हब के स्थूल वतन रे होछे, यहाँ ही होती है। यह व्यक्त से अव्यक्त बन जाता है। बाबा जी तो साकार रे थिले, से समय रे शिव बाबा सुने थिले ये व्यक्त ब्रह्मा अव्यक्त बने जीवे। ये राजयोग सीख फिर विष्णु के दो रूप बनते हैं।
ये ब्रह्मांकर आत्मा राजयोग शिखिकी भविष्य रे विष्णुंकर दुईटा रूप बनेवे। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझनी चाहिए ना, कौन समझेंगे? किए बुझेबे? मनुष्य ही तो समझेंगे। तो वर्ल्ड का मालिक ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा सकता। जेमती पूरा घरर समाचार किए शुणुचंते? जे घरर मालिक ही थिव ताको सब जଣା थिव ना। ताले सारा विश्वर मालिक किए? बाबा अटंते। जेतरे बाबा आसुचंते पूरा विश्वर इतिहास भूगोल को बुझाउचंते। वो नॉलेज फुल भी है तो पुनर्जन्म रहित भी है। बाबा आमर ज्ञानर सागर भी ता सहित पुनर्जन्म चक्र भितर बाबा आसुनांते। यह नॉलेज किसी की भी बुद्धि में नहीं है, परखने की भी तो बुद्धि चाहिए ना। बाबा के लिए ये जो ज्ञान कहार बुद्धि रे भी ना, गोटे यथार्थ ज्ञान अटे, गोटे सत्य ज्ञान अटे, ताको बुझिबा पई मध्य सेमतिकार दिव्य बुद्धि दरकार। ताको परखिबा पई कुछ बुद्धि में बैठता है, ऐसा ही यह नब्ज देखनी चाहिए। काको जेतल ज्ञान शुणुचंते सामना वालार बुद्धि रे बसुची ना नाय, बाबा कहते ताको नब्ज देखिकी जानुचंते ना ना, जानुचंते कि बुझुचंते कि बुझुना जानुचंते ना। तो बाबा की एक अजमल खां नामी ग्रामी वैद्य होकर गया। कहते ही देखने से ही उनको बीमारी का पता पड़ जाता था। बाबा उदाहरण देले कहार अजमल खां नामक गोटे विख्यात वैद्य थिले। से पेशेंट को देखु देखु तार रोग जान दौले। तो अब तुम बच्चों को भी समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? यह लायक है व नहीं है। जदि सामने का को ज्ञान दौचंते बाबा को तार कथबार्ता व्यवहार द्वारा जानी पारिब से बुझुचे ना ना, से योग्य अटे ना नहीं। तो बाबा ने बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, जिससे तुम अपने को आत्मा समझ, बाप जो है जैसा है उसको उसी रूप में याद करते हो। परंतु ऐसी बुद्धि उनकी होगी, किनकी होगी? तो बाबा की जो पूरा योग युक्त होंगे। आज बाबा के लिए मो ज्ञानर तृतीय नेत्र समस्त को देदे। से तृतीय नेत्र द्वारा निज को आत्मा भाविकी बाबा जेमितिकार जो प्रकार अटंते से स्वरूप रे बाबा को मने पकेवा। बाबा के लिए एमितिकार बुद्धिकार हब जो पिला माने पूरा जोगयुक्त रोचंते, जिनकी बाबा से प्रीत बुद्धि होगी। स्नेह प्यार और प्रीत बुद्धि ता भीतर बहुत अंतर अच्छे। प्रीत कोथिर दरकार? हृदय प्रीत बुद्धि का सहित एक बाबा सहित। सब तो नहीं है ना, समस्त एमती प्रीत बुद्धि अच्छे के बाबा के लिए नहीं। तो एक दो के नाम और रूप में लटक पड़ते हैं। यदि बाबा बिना किए भी मने पड़ुचंदे तार अर्थ कौन सी व्यक्तिर नाम रूप रे बुद्धि लटकी की अच्छे। बाबा कहते प्रीत तो मेरे साथ लगाओ ना। बाबा के लिए मो वर्तमान आसी जाइए, मो सहित स्नेह रख, मो प्रति ममत्व रख, मो प्रति प्रीत रख। जदि फसीबार अच्छे का भितर फस? बाबा भीतर फस। माया ऐसी है जो प्रीत रखने भी नहीं देती है। तले माया कौन करछे? बाबा से तो स्नेह रखिबा पे का दोन। जदि स्नेह नहीं तले बाबार याद आसीब कि आसीब नहीं। माया भी देखते हमारा ग्राहक जाता है तो एकदम नाक कान से पकड़ लेते हैं। माया मध्य देखुचे ना
मोर अधा कल्पर ग्राहकटा मते छाड़ी चली जाउछि से कौन करिबो नाक कान को पूरा धर दौच ना ना प्रथमे कान को धरिबो केमते हाँ बाबार मुरली सुनिवा को दबनी बुद्धि भ्रष्ट कर दब तो बाबा की फिर जब धोखा खाते तब समझते हैं कि माया से धोखा खाया जेतले मायार बसीभूत होचन सेतले जना पड़ने किंतु पूरा जेतले तार बसीभूत हो गले तापरे जानुचंते जे हमको किए धोखा देला माया धोखा देला बाबा बाबा तो कहउचन किंतु फसी जाइछन्ते माया भितर माया जिद जगत जिद बन ही नहीं सकते ऊंच पद पा ही नहीं सकते यदि बारंबार मायार बसीभूत थलबा माया जित जगत जित हो पारिबानी कि उच्च पद हमको मिली पारिबानी इसमें ही तो मेहनत है। श्रीमत कहती है माम एकम याद करो तुम्हारी जो पतित बुद्धि है वो पावन बन जाएगी परंतु कईयों को बड़ा मुश्किल लगता है। बाबा कुछ मते निरंतर मने पका पतित बुद्धि पावन बनी पारिबा किंतु बहुत पिला मन को सेटा कष्ट लगुच ना ना तो बाबा के इसमें सब्जेक्ट एक ही है मूल सब्जेक्ट आमर कोटा अलफ और बे बस 2 अक्षर भी याद नहीं कर सकते हो। हाँ बाबा के लिए दीटा शब्द तो मन रख बाबा और बाबार संपत्ति मन रहिबो ना नहीं मन रहिबो और बाबा कहीं अलफ को याद करो फिर अपनी देह को दूसरे की देह को याद करते रहते हो। बाबा को जो जर्नी अलफ बाबा को मन पका किंतु आमे कहा को मन पकेले निजर शरीर को अन्य मानकर शरीर को तो बाबा की देह को देखते हुए तो मुझे याद करो। बाबा के लिए कहार मध्य शरीर को देखुच किंतु बुद्धि रे किए रहिबा दरकार बाबा मने रहिबा दरकार। आत्मा को अब तीसरा नेत्र मिला है मुझे देखने और समझने का। बाबा कहले मते देखिबा पाई मते बुझिबा पाई आत्मा को ज्ञानर तृतीय नेत्र मिलीगला ताले बाबा देखा जाउचंते ना ना देखा जाउचंते पद्मावती माता जी हाँ बाबा कुछ मोर शरीर एका ना मते स्थूल नेत्र द्वारा देखि परिबनी किंतु ज्ञानर तृतीय नेत्र द्वारा मते जानी परिबो और देखि परिबो। तो बाबा की उससे काम लो तुम बच्चे अभी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनते हो। केते बड़ा टाइटल अटना ना जोड़ा भगवान कर टाइटल त्रिकालदर्शी त्रिलोकी नाथ से टाइटल हम पिला मान को मिल जाउछे परंतु त्रिकालदर्शी भी नंबर 12 हो। नॉलेज धारण करना कोई मुश्किल तो नहीं है। बाबार ज्ञान को धारण करवा कष्ट लगुचे के नहीं किसी भी कष्ट नहीं बहुत ही अच्छा समझते हैं परंतु योग बल कम है। बाबा के लिए ज्ञान को भल रूप से बुझुचंते किंतु कमी कोथिरे अच्छे जोग बलर कमी देही अभिमानी पना बहुत कम है। पिला मान को भीतर आत्म अभिमानी स्थिति पूरा कम अच्छे से कारण कौन हो थोड़ा बातों में क्रोध गुस्सा आ जाता तो गिरते रहते हो। देहर अभिमान कारण छोट छोट कथारे क्रोध आसीगला आत्मार स्थिति कौन हम पूरा तल को खसी जामती होचे ना ना होचे ना। तो बाबा की उठते हो फिर गिरते हो पिला माने उठुचंते कौन सी विकार बसीभूत आउ थे तल को खसी गले आज उठे कल फिर गिर पड़ते हो। तो मुख्य कौन है देह अभिमान मुख्य है फिर विकार लोभ मोह आदि में फंस पड़ते हो। मुख्य होचे देह अभिमान आसिला तो आत्मा फसीगला कोठे
लोभ मोहर विकार भितर देह में भी तो मोह रहता है ना। हाँ, मोह का भितर रोचे निजर शरीर अन्य मानकर शरीर भितर माताओं में मोह जास्ती होता है। हाँ, आज बाबा के लिए बेसी मोह का भितर अच्छे माता मान के भितर सतरे अच्छे। तो बाबा कहे अब बाबा उससे छुड़ाता है, तुमको बेहद का बाबा मिला है, फिर मोह क्यों रखते हो। बाबा से कि माता मन को मुक्त करछन का ठारो मोह ठारो। बाबा के लिए मुँह मिली गले आउ का से तो मोह रखेब आउ किए अच्छे के ना दे के। हाँ, तो उस समय सकल बातचीत थी बंदर मिसल हो जाते हैं। जदि मोहग्रस्त की कथबार्ता करवा ताले चेहरा कार्यकलाप केमते हम मांकड़ सदृश देखते के। हाँ, तो बाबा कहता नष्टो महा बन जाओ, निरंतर मुझे याद करो, मोह पर पूरा विजय प्राप्त करो। नष्टो महा हुआ तो एक बाबार याद निरंतर रही परिव। पापों का बोझा सिर पर बहुत है, वो कैसे उतरे। पापर बोझा मुंड ऊपर केतिक अच्छे बहुत अच्छे, केमती बाहर सब। परंतु माया ऐसी है याद करने ही नहीं देगी। पापर बोझा उतरब बाबा को मन पकेले कि माया कौन करछे टिके बाबा को मन पकड़ा को दौनी ना बसुंत बाबा को मन पकड़ा कि किए मन पड़े माया मन पड़े। कर्म धंदा व्यक्ति कथा सब जाक याद आस बाबा मन पड़ना। तो बाबा के भले कितना भी माथा मारो घड़ी घड़ी बुद्धि को ही उड़ा देती है। बहुत परिश्रम कर बाबा को मन पकड़ा कि माया कौन करछे हमर बुद्धि जोग ही भांगी दौचे। कितनी कोशिश करते हम मोस्ट बिलोव्ड बाबा की महिमा करती रहे। बहुत चेष्टा कर मोर अति स्नेही बाबा अति मीठा बाबा से बाबा को मुझे निरंतर मन पकेबे बाबार ही महिमा करेंगे। किंतु बाबा बाबा कही के मझे क्या जाऊे माया जाऊे। तो बाबा बस आपके पास ही आए कि आए परंतु फिर भी भूल जाते हो। बाबा मु आपण को पाखक जीवे गोटे सेकेंड रे बुद्धि आउ कुआडे पलोचे। तो बाबा के भूल जाते हो, बुद्धि और तरफ चली जाती है। यह नंबर 1 में जाने वाला भी पुरुषार्थी है ना। बच्चों की बुद्धि में यह याद रहना चाहिए हम गॉड फादरली स्टूडेंट्स है। बाबा के लिए पिला मान को बुद्धि रे सबुबले स्मृति रे रहिबा दरकार। मु संगम जुग रे परमात्मा पितांकर छात्र अटे। गीता में भी है भगवान वाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। गीता अच्छे न भगवान वाच भगवान को उवाच शुणुंते भगवान को महावाक्य शुणुंते। ये उवाच द्वारा आम आत्मा माने राजा मनकर राजा ही पड़ेगा। सिर्फ शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। आज गीता खंडित हो गला को कारण पिता बदल रे पुत्र ना को पकईदे। वास्तव में शिव की जयंती सारी दुनिया में मनानी चाहिए। बाबार जयंती तो पूरा दुनिया रे पालन करवा दरकार। कौन पे बाबा केवल आमर बाबा के सारा विश्व रे जेते सब आत्मा माने अछंते से समस्तंकर पिता अटंते। तो शिव बाबा सबको दुखों से लिबरेट कर गाइड बनकर ले जाता है। शिव बाबा प्रत्येक आत्मा मान को दुखर मुक्त करछंते गाइड बनी के घर को नहीं की जाउछंते। ये तो सब मानते हैं ना, वो लिबरेटर भी है तो गाइड भी है। प्रत्येक धर्म वाला भगवान को कहते से मुक्ति दाता भी अटंते तो गाइड भी अटंते। सबका पतित पावन कौन
समस्तंकर पतित पावन किए बाप है, सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाने वाला है। उनकी जयंती क्यों नहीं मनाते हैं? ये समस्तों को मुक्ति दवा वाला पतित पावन शांति धाम सुख धाम को नवा वाला एमती मीठा बाबार जयंती तो समस्ते पालन करवा दरकार, किंतु करछन्ते किए काको जना का नहीं। तो भारतवासी ही नहीं मनाते, इसलिए भारत की बुरी गति हुई है। बाबा के लिए पूरा भारतवासी का पालन करना केतल केमते बाबा कहते ना शिवरात्रि दिन भी छुट्टी मिल, तो बाबा ने कहा भारत की यह बुरी गति भी इसके कारण हुआ। मौत भी बुरी गति से होता है, मृत्यु मध्य केमती हो जाए। हाँ, बहुत खराब अवस्था रहना ना। तो बाबा के वो तो बॉम्ब से बनाते गैस निकला और खलास। फॉरेन कंट्री मृत्यु केमते हम बॉम्ब पकेले गैस सब बाहर ता द्वारा मृत्यु सहज रे होचे। जैसे क्लोरोफॉर्म लग जाता है, यह भी उन्हों को बनाना ही है। जमती क्लोरोफॉर्म का को देले से बेहोश हो जाउछन्ते, सेमते फॉरेन कंट्री मृत्यु भी सहज रे हब। किंतु मृत्यु दर्दनाक कोठी हब भारत वर्ष। तो बाबा कही बंद तो होना भी इम्पॉसिबल है। मिसाइल बनेबा बॉम्ब्स तैयारी करवा बाबा कुछ बंद हबने, बंद हवा भी असंभव है। जो कल पहले हुआ था अब रिपीट होगा। इन मुसलों और नेचुरल कलामिटी से पुरानी दुनिया का विनाश हुआ था, जो अभी भी होगा। ताले विनाश केमते हेतिला? मुसल माने मिसाइल्स द्वारा, प्राकृतिक विपर्यय द्वारा पूरा पुराना दुनियार विनाश हेतिला। केबे हेतिला? 5000 वर्ष पूर्वर एबे मध्य से प्रकार का हव। विनाश का समय जब होगा ड्रामा प्लान अनुसार एक्ट में आ ही जाएंगे। विनाशर समय जिते पाखापाखि हव सेतिकी सब जाक विनाशर कार्य सब एक्ट रे आसी जीव। ड्रामा विनाश जरूर कराएगा। ड्रामा रे विनाशर मध्य नोंद अच्छे। समय अनुसार विनाश निश्चित रूप से हव। रक्त की नदियाँ कहाँ पर बहेगी? रक्तर नदी सब कोठी बहेब? हाँ, बाबा की यहाँ ही बहेगी। सिविल वॉर में एक दो को मार डालते हैं ना। जिधर गृह युद्ध लगे जने जन को मारिवे। तुम्हारी में भी थोड़ी जानते यह दुनिया बदल रही है। बाबा के लिए दुनिया वाला को जना नहीं। पिला मान को भीतर मध्य बहुत कम जन जानते जे दुनिया वर्तमान परिवर्तन हवा को जाउछे। अब हम जाते ही सुख धाम। ताले कोठी जीवा सब सुख धाम को। तो सदैव ज्ञान के अति इंद्रिय सुख में रहना चाहिए। ये संगम जुग रे ज्ञानर अति इंद्रिय सुख भीतर हमको रहिवार अच्छे। जितना याद में रहेंगे उतना सुख बढ़ता जाएगा। जितकी बाबा को मने पकेवा सेतिकी सुख बढ़ी जीव। छीछी देह से नष्टो महा होते जाएंगे। इस शरीर मध्य केमते कर छीछी देहटा ना बाबा के लिए देह ठार मध्य नष्ट माही जीवा। बाप सिर्फ कहते अलफ को याद करो तो बेबासा ही तुम्हारी है। केवल यदि एक बाबा को मने पकेवा बाबार सारा संपत्ति कहार आमर हो गला। तो सेकंड में बादशाही, बादशाह को बच्चा हुआ तो गया बच्चा बादशाह बना ना। गोटे राजार संतान हो गला, से संतान कौन हो गला? से तो भविष्य राजा बने जीव। तो बाबा कहते मुझे याद करते रहो, चक्र को याद करते रहो तो चक्रवर्ती महाराजा बनेंगे। बाबा को मन पकेवा, आओ का मन पकेवा?
आका को मन पकेबा चक्र को मन पकेबा भविष्य रे चक्रवर्ती राजा बनी पारिबा। इसलिए गाया जाता सेकंड में जीवन मुक्ति और सेकंड में बेगर टू प्रिंस। गोटे सेकेंड रे जीवन मुक्ति प्रद आ गोटे सेकेंड रे भिकारी राजकुमार बनी जीवा। कितना अच्छा है ना। गोटे सेकेंड रे कोठे होचंदे किंतु बाबा के बहुत कम समय रे हमें भिकारी राजकुमार होचंदे। तो श्रीमत पर अच्छी रीति चलना चाहिए। कदम कदम पर राय लेनी होती है। प्रत्येक पाहुंडरे बाबर श्रीमत नवा। तो बाबा समझाते मीठे बच्चे ट्रस्टी बनकर रहो तो ममत्व तो मिट जाए। आज बाबा डायरेक्शन दौरान मोर मीठा पिला माने भले घर गृहस्थ भितर रुह किंतु निजको कौन भाव मु निमित्त अटे ट्रस्टी अटे तो ममत्व तो समाप्त हो जीव। परंतु ट्रस्टी बनना मासी का घर नहीं है। निजको निमित्त भाविकी चलवा सबुजाक बाबार अटे मु केवल ट्रस्टी अटे बाबा कुछ नहीं सहज भी ना। तो बाबा क्या खुद ट्रस्टी बना है तो बच्चों को भी ट्रस्टी बनाता है। प्रथम ट्रस्टी किए ब्रह्मा बाबा पिला मन को निज समान ट्रस्टी बनाते। ये कुछ भी लेते हैं क्या आमे कुछ नाम बाबा को दौचो बाबा नौचंते के नहीं। तो बाबा कहते तुम ट्रस्टी होकर संभालो। आमर सबू किछि बाबार कौन काम रे आसीबो। आमे बाबा को बुद्धि द्वारा अर्पण कले बाबा कौन कहते संभाल करिव किंतु निजको ट्रस्टी भाविकी संभाल करिव। ट्रस्टी बने फिर ममत्व तो मिट जाता है। कहते भी है ईश्वर का सब कुछ दिया हुआ है फिर कुछ नुकसान पड़ता या कोई मर जाता तो बीमार हो पड़ते हो। हाँ दुनिया रे भी कुछ ईश्वर सब जगह हमको देचन। आम पाखे जहाँ किछि मध्य अच्छे सब प्रभु देन अटे किंतु ता भितर जदि किछि क्षति हो गला कार जदि मृत्यु हो गला सब भाभी भाभी पूरा रोगी जाउचंते ना ना। तो बाबा के मिलता है तो खुशी होती है जबकि कहते हो ईश्वर का दिया हुआ है जो फिर मरने पर रोने की क्या दरकार है। बाबा के लिए मिली गले खुशी जाउछ। जदि कार मृत्यु हो गला तो ईश्वर देइथिले ताको नहीं गले तापर कांदुच कौन पे कांदीबा किछि आवश्यकता अच्छे के नहीं। तो बाबा के परंतु माया कम नहीं है ना मासी का घर थोड़े ही है। माया मध्य वर्तमान प्रबल रूप से भी कम नहीं। एते मोहग्रत स्थिति रोचे मोहटार मुक्त हवा माउसीर घर मध्य नहीं। इस समय बाबा कहते तुमने हमको बुलाया है। कहाँ पर बुलाया है। इस पतित दुनिया में हम नहीं रहना चाहते। हमको पावन दुनिया में ले चलो साथ ले चलो परंतु इसका अर्थ भी समझते नहीं हो। बाबा के लिए अधा कल्प धर के डाकी चका को पतित पावन बाबा को बाबा मते पतित सृष्टि भितर रहिबार ना मते आपण नहीं कि चली जातो से पवित्र दुनिया को आपण को पाख को बाबा को जन जोटा कहूच तार अर्थ को जानूच ना ना बुझीगले। जदि बाबा आसते तले बुद्धि का सहित लगेबा केवल बाबा प्रति। पतित पावन आएगा तो जरूर शरीर खत्म होंगे ना तब तो आत्माओं को ले जाएगा। महाकाल बाबा को जदि डाकी देले पतित पावन बाबा जदि आसबे बाबा कहले मु कहा को धरिकी जीवे आत्मा मान को नहीं कि जीवे तार अर्थ शरीर सब समाप्त हो जीव। तो ऐसे बाबा के साथ प्रीत बुद्धि होनी चाहिए। एमती मीठा बाबा भोला बाबा स्नेही बाबा से बाबा से तो बहुत प्रीत बुद्धि रहबा दरकार। यदि स्नेह अच्छे तो निरंतर बाबार याद रहेगा। एक से ही लव रखना उनको ही याद करना है।
केवल मन बुद्धि दिल चित्त हृदय सबु भितर एक बाबा को रखिबा आ का मध्य रखिबार ना तो बाबा की माया की तूफान तो आएगा ही। कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना चाहिए। मनसारे मायार तूफान बहुत आसव किंतु कर्म इंद्रिय द्वारा कौन सी कर्म करिबा जदि कर्म करदेले पापर खातारे ऐड हो जीव यह बेकायदा हो जाता है। बाबा कहते मैं आकर इस शरीर का आधार लेता हूँ, यह इनका शरीर है ना। शिव बाबा को जो मोर शरीर एटा ना मु आसुची ब्रह्मा का रथटा उद्धार नौचे ए शरीरटा कार ब्रह्मा बाबा अटे। तुमको याद बाबा को करना है किंतु हमको मने पकेवार अच्छे का शिव बाबा को। तुम जानते हो ब्रह्मा भी बाबा है तो शिव भी बाबा है। ब्रह्मा बाबा भी हमारा अलौकिक पिता और शिव बाबा भी हमारा पिता अटंते। विष्णु शंकर को बाबा कहेंगे नहीं कहेंगे? हाँ, तो बाबा की शिव को निराकार पिता और प्रजापिता ब्रह्मा ही साकारी बाप। ताले विष्णु शंकर को बाबा कहवान बाबा शब्द कोठी लगुचे केवल ब्रह्मा बाबा का पाखरे शिव बाबा का पाखरे। अब तुम साकार द्वारा निराकार बाप से वर्षा ले रहे हो। दादा इनमें प्रवेश करते तब कहते दादे का वर्षा बाप द्वारा हम लेते हैं। हाँ केतल केमती कौन ना जेजे बापा किए ही गले शिव बाबा ही गले ब्रह्मा बाबा ही गले। ब्रह्मा बाबा द्वारा आमे जेजे बापर संपत्ति नौचंदे आ केतल कुछ शिव बाबा आ ब्रह्मा बाबा किए दादा अटंते अर्थात बड़ भाई अटंते। तो बाबा की दादा ग्रैंडफादर है निराकार और बाप है साकार। यह वंडरफुल नई बातें है। ताले जेजे बापा किए ही गले निराकारी बाबा ब्रह्मा बाबा साकारी अटंते। ये सब आश्चर्यजनक और नुआ कथा अटे। त्रिमूर्ति दिखाते परंतु समझते कुछ भी नहीं है। शिव को उड़ा दिया है। त्रिमूर्ति देखे देले ब्रह्मा विष्णु शंकर को आ ऊपर शिव बाबा अछंते के शिव बाबा को उड़े देले। तो बाबा कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाता है। खुशी तो रहनी चाहिए। हम सब कौन है? हम सब के बाबा की स्टूडेंट हो। बाबा हमारा बाप टीचर और सतगुरु है। अभी तुम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बेहद के बाप से सुन रहे हो, औरों को भी सुनाते हो। यह 5000 वर्ष का चक्र है। कॉलेज के बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझानी चाहिए। बाबा के लिए दुनिया जो कॉलेज रो पिला माने सेमान को मध्य बुझाओ। कोटा बुझेबा सारा विश्वर इतिहास और भूगोल को बुझेबा। 84 जन्मों की सीढ़ी क्या है, भारत की चढ़ती कला उतरती कला कैसी होती है, यह समझाना है। बुझे परिवार ने कौन बुझे बाबा कहते 84 जन्मर सीढ़ी उपरे बुझे। भारतर उत्थान केमती होचे, भारतर पतन केमती होचे, चढ़ती कला उतरती कला बाबा ने सबू विषय बुझाओ। सेकंड में भारत स्वर्ग बन जाता, फिर 84 जन्मों में भारत नर्क बनता है। गोटे सेकेंड रे भारत स्वर्ग होचे, 84 जन्म लगुचे नर्क बनिया पाए। ये तो बहुत ही सहज समझने की बातें हैं। भारत गोल्डन एज से आयरन एज में कैसे आता है, यह तो भारतवासियों को समझाना चाहिए। टीचर्स को भी समझाना चाहिए। बाबा के स्टूडेंट को मध्य बुझेब तासे तो टीचर मन को मध्य बुझेब। वो जिस्मानी नॉलेज है और यह तो
रूहानी नॉलेज है वो मनुष्य देते हैं, यह तो गॉड फादर देता है। वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, उनके पास मनुष्य सृष्टि का ही नॉलेज होगा ना। बाबा के लिए दुनियार ज्ञान होचे जिस्मानी ज्ञान अटे, एटा होचे आत्मिक ज्ञान, से ज्ञान मनुष्य माने दौरान। ये ज्ञान दबा वाला किए परमपिता परमात्मा अटंते, जो निराकार परमात्मा मनीष सृष्टि रूपक कल्पवृक्षर बीज रूप अटंते। सारा मनीष सृष्टिर ज्ञान का भितर अच्छे, बाबा भितर अच्छे। आ ज्ञान दबा वाला किए बाबा अटंते। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। आज बाबा कौन कहले? आ कौन कहते बाबा? आज बाबा कहले बेसी मोह क्या भितर अच्छे, माता मान के भितर ने पिला माने नाती नातुणी माने केते सब मोह रोचे। बाबा कहले मोह रही चेहरा केमती जाऊे मांकड़ बोले ना ने। बाबा ने सेमती चेहरा पसंद के? बाबा को तो पसंद नहीं ना। बाबा कहले नष्टो महा स्मृति लब्धा, एक बाबा को केवल मन पका। तो बाबा कहे इस छीछी देह से पूरा नष्टो महाबन ज्ञान की अति इंद्रिय सुख में रहना है, बुद्धि में रहे। अब यह दुनिया बदल रही है, हम जाते ही अपने सुख धाम में। ये छीछी पतित दुनिया ठारो पतित शरीर प्रति पूरा नष्टो महाहवा, नष्ट करवा कहा को मोह को। जो बाबा हमको सत्य ज्ञान दौरान से ज्ञानर अति इंद्रिय सुखरे हमको रहिबार अछि। जिते ज्ञानर चिंतन रहिबा सेतिकी सुखर प्राप्ति हब। आ बुद्धि रे सबुबले रहो। ये दुनिया वर्तमान बदलिबा को जाउछे। आ मते कोठी जेबार अछि? दुख धाम को ना सुख धाम को? सुख धाम को जेबार अछि। सेकेंड पॉइंट, ट्रस्टी बनकर सब कुछ संभालते हुए अपना ममत्व मिटा देना है। एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। कर्म इंद्रियों से कभी भी कोई विकर्म नहीं करना है। बाबा के लिए ट्रस्टी बनी के सबु जाक संभाल करिबा, किंतु कहा प्रति ममत्व रखिबा, ममत्व को समाप्त करिबा। एक बाबा सहित सच्चा स्नेह रखिबा। कर्म इंद्रिय द्वारा कौन सी पाप कर्म करिबा। मनसारे भले तूफान आसे, किंतु बाबा कहले कर्म रे केबे आनिबा। जदि कर्म रे आनीदेल ताले विकर्मर खाता रे जमा हो गला। एबे तो बाबा आउरी सूक्ष्म ज्ञान दौछन। बाबा कौन कहते? एबे चिंतन रे मध्य आसिया कहबन। जदि मनसारे आसीगला, काली सकाल केबे मध्य कर्म रे आसी पारे, ता प्रति मध्य पूरा एटेंशन। आजिर वरदान, ब्रह्मा बाबा समान श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ तस्वीर बनाने वाले पर उपकारी भव। आज मीठा बाबा आशीर्वाद दे देले कोटा पिला माने परोपकारी हो। केमती बनिबा? श्रेष्ठ स्मृति श्रेष्ठ कर्म द्वारा तकदीर की तस्वीर तो सभी बच्चों ने बनाई है। अभी सिर्फ लास्ट टचिंग है कि संपूर्णता की व ब्रह्मा बाबा समान श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने की। राजी बाबा को चंदे श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ कर्म द्वारा आम भाग्यर जोटा छवि
पिला माने बनैछन, किंतु वर्तमान लास्ट टचिंग कोटा संपूर्णता आड़को जीवा ब्रह्मा बाबा समान हमको श्रेष्ठ रू श्रेष्ठ बनवार अच्छे। इसके लिए पर उपकारी बनो, अर्थात स्वार्थ भाव से सदा मुक्त रहो। ब्रह्मा बाबा समान संपन्नता रे पहुँचवा पाई पर उपकारी बनिवा। पर उपकारी अर्थ कोटा स्वार्थ भाव ठार सबुबले मुक्त केमती रहिबा। हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में जितना निस्वार्थपन होगा उतना ही पर उपकारी बन सकेंगे। प्रत्येक परिस्थिति रे, प्रत्येक कार्य रे, सहयोगी संगठन भितर जेतिके में निस्वार्थ भावना रखिबा, स्वार्थ भाव ठार मुक्त रहिबा, सेतिके आमे पर उपकारी बनी परिबा। सदा स्वयं को भरपूर अनुभव करेंगे। जो माने परोपकार कले, स्वार्थ तो मुक्त हो गले, से माने सबुबले भरपूरतार अनुभूति करेंगे। सदा प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में स्थित रहेंगे। शो के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। स्वार्थ अर्थ कोटा स्व अर्थे अटे। निज प्रति किछि भी जो माने स्वीकार करेंगे सबु जाक कहा प्रति अटे? विश्वर कल्याण प्रति। से आत्मा माने ही पर उपकारी हे परिवे। आजिर स्लोगान सर्वस्व त्यागी बनने से ही सरलता व सहनशीलता का गुण आ जाएगा। सर्वस्व त्यागी हवा। सर्वस्व त्यागी का कह जाए? मुपन मोरपन को पूरा समाप्त करिबा। त्यागर मध्य त्यागी बने जीवा। मु त्याग कले तार भी अहंकार न आस। अहंकार तो संपूर्ण रूप से मुक्त। से भितर सरलतार गुण आसीज, निर्माणतार गुण आसीज। आ जा भितर कौन सी कमजोरी नाई, दोषा का नाई, कौन सी इच्छा का नाई, ता भितर ही सहनशीलतार गुण आसीब। तो बाबा के लिए तापाई सर्वस्व त्यागी हो। ब्रह्मा बाबा समान। बाबा कौन करते? निजर सर्वस्व त्याग करते। तो बाबा को अनुसरण करके पूरा मुपन को मोरपन को त्याग करवा, पूरा इच्छा को समाप्त करवा। कौन सी इच्छा रहिले तो सहन शक्ति आसुने ना। जदि इच्छा को ही समाप्त करदवा ताले सहनशीलतार गुण मध्य आसीजिव। तो बाबा के लिए दीटा गुण कोटा? सरलता और सहनशीलतार गुण केतळे आसीब? सर्वस्व त्यागी बनेले। आजिर समान होचे मैं पर उपकारी आत्मा हूँ। अव्यक्ति सारा अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। यह सकाश देने की सेवा निरंतर कर सकते हो। बाबा के लिए सारा विश्वर प्रत्येक आत्मा मान को सकाश दवार सेवा हमें निरंतर करी परिबा। इसमें तबियत व समय की बात ही नहीं है। आज देह भल नाई, मो पाखे टाइम नाई, से मु सेवा करी परिबिनी। बाबा के लिए किसी आवश्यकता का नहीं। तो बाबा के दिन रात इस बेहद की सेवा में लग सकते हो। दिन रात में मनसा सेवा करी परिबा, सकाश देवार सेवा करी परिबा। जिसे ब्रह्मा बाबा को देखा, रात को भी आंख खुली और बेहद की सकाश देने की सेवा होती रही। वैसे फॉलो फादर करो। जमती ब्रह्मा बाबा को देखी चलते राति रे जिते बाबार आखि खुली जाउथला, बाबार बुद्धि रे कौन थिला? बेहद विश्वर केमती सेवा करेंगे। तो बाबा की सेवा में लग सकते हैं। वैसे फॉलो फादर करो। जब आप बच्चे बेहद को सकाश देंगे तो नज़दीक वाले तो
ऑटोमेटिक सकाश लेते रहेंगे। बाबा कहले विश्व प्रति जदि चिंतन करवा, बेहद प्रति जदि चिंतन चलला ताले हद्र सब जाक ऑटोमेटिक पूरा हो। आमे कौन भावुंटे से आत्मार कल्याण हो, पुअर कल्याण हो, झीर कल्याण हो, साईर कल्याण हो, बाबा कुछ ना क्या भाव विश्व प्रति चिंतन कर। जदि बेहदर दृष्टिकोण रखिल जो पाखापाखि लोक मानकर ऑटोमेटिक कल्याण हो पार। इस बेहद की सकाश देने से वायुमंडल ऑटोमेटिक बनेगा। जी कि बेहद प्रति आम सकाश दौरान चारिपटर वायुमंडल ऑटोमेटिक तैयारी हो पार। मुरलीर सार थिला कौन सार थिला जे तुम अशरीरी बन जब बाबा को याद करते हो तो तुम्हारे लिए यह दुनिया ही खत्म हो जाती है, देह और दुनिया भूली हुई है। आज पूरा अभ्यास कोटा मु अशरीरी आत्माटे ये शरीर मध्य नहीं, जदि शरीर नहीं तो दुनिया भी पूरा समाप्त। तपस्यार मास तो चलछि ना से समस्ते जोग प्रति अटेंशन देवे। निज घरे तो जोग कर बाबा घरे कम से कम 4 घंटा जोग चल पर्सनाली ना संगठन तो जोग रोचे किंतु मु 4 घंटा बाबा घरे केमती जोग करी वातावरण बनैबार अच्छे ना हमको। ओम शांति।